वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ ACH ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि रिक्वायरमेंट बोर्ड में हम क्या करेंगे। ओके, ये क्या होता है, एवरीथिंग अबाउट रिक्वायरमेंट बोर्ड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट बोर्ड आप ओपन करने के बाद आपको प्रोफाइल बिल्डर, इनवॉइस जनरेटर, उसके बाद आता है रिक्वायरमेंट बोर्ड। और इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम कर सकते कि एक वेंडर या एक एजेंसी ओनर दूसरे एजेंसी के ओनर के साथ इसमें कनेक्ट हो सकता है। एक इंडिया मार्ट और उड़ान के कॉन्सेप्ट से ये इंस्पायर्ड है। ओके, यहाँ पे ये क्लिक करते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं क्विक समरी दे देता हूँ जो भी फीचर्स वहाँ पे है। पहला है रिक्वायरमेंट बोर्ड, माई पोस्ट, जो आपने पोस्ट किया है, कैंडिडेट या क्लाइंट आपके पास होगा तो आपके पास बिजनेस, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पास 4 केयरटेकर्स होंगे, राइट। अगर क्लाइंट नहीं मिला तो 1 लाख का जो है घाटा हो सकता है अगर केयरटेकर रुकने के लिए रेडी नहीं है तो हम उस टाइम उनको ड्यूटी देखना का बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप पोस्ट कैंडिडेट बोल के आपके पास जो कैंडिडेट है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो और उनके लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। और ऑल पोस्ट मतलब आपकी तरह आपके रिक्वायरमेंट्स जो है, जहाँ पे लोग अपने पास कैंडिडेट्स या क्लाइंट्स है, दूसरे एजेंसी के ओनर्स जो भी वहाँ डालते हैं उस वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हो। अभी मैं क्लिक करता हूँ ऑल पोस्ट पे, यह है ऑल पोस्ट। ओके, तो आप यहाँ पे आके माई पोस्ट में देख सकते हो कि ये है माई ऑल पोस्ट, ये है माई पोस्ट। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा माई पोस्ट पे तो ये है जो मैंने पोस्ट किया था। एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट है, ये सभी जो है क्लाइंट रिक्वायरमेंट मैंने पोस्ट किया था जो दूसरे सिटीज़ में भी हो सकते हैं। और ये यहाँ पे है क्लाइंट पोस्ट, क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे है कैंडिडेट रिक्वायरमेंट जो मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे कैंडिडेट्स के नीचे देखे तो कैंडिडेट राजेश, कैंडिडेट ये डमी है रिक्वेस्ट, कैंडिडेट रमेश। तो ये जो है दूसरे एजेंसी के ओनर्स को ये रिक्वायरमेंट जो है दिखेंगे। ये कमिंग टू ऑल पोस्ट, इस पर क्लिक करने से दूसरे वेंडर जिन्होंने भी अपना रिक्वायरमेंट डाला है उनका देखेंगे। ये पूरा डमी है, अभी डेमो के लिए चल रहा है तो मैंने थोड़े बहुत क्रिएट करके रखे हैं क्योंकि दूसरा वेंडर्स को अभी डिस्टर्ब नहीं करना है डेमो के लिए, राइट। तो ये है मेरा पोस्ट जो दूसरे वेंडर्स ने डाला है और मैं उन्हें देख पा रहा हूँ। ओके, तो ये है कैसा आपके क्लाइंट या आपके कैंडिडेट्स को कैसे आप पोस्ट कर सकते हो। पोस्ट क्लाइंट ये दबाने से आपको एक थोड़ा ये दिखेगा जहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। यहाँ पे पिन कोड बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एड्रेस हर टाइम राइट नहीं होता और ये फ़िल्टरिंग के लिए भी यूज़ हो सकती है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल कलकत्ता का लेके बताऊंगा। 7,80,000। ओके, सो ये कलकत्ता का है। मैं कलकत्ता का हूँ नहीं तो मैं राजेंद्र नगर बोल के एक नगर डाल दिया। यहाँ पे इस एरिया में प्लॉट 35, तो हमारे को ये एड्रेस आ गया। मतलब दूसरा वेंडर को पता होगा कि इस पिन कोड के इस एरिया में जो जैसर रोड है वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ पे आप पूरा एड्रेस एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। पिन कोड, वेंडर या आपका क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट, क्लाइंट का एरिया जो है यहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। ये बिजनेस एंटिटी है या नहीं, तो ये रिक्वायरमेंट अभी तो नहीं है। क्लाइंट का नाम क्या है, क्योंकि क्लाइंट का नाम याद रखना ज़रूरी है कि कोड नेम्स तो चलता नहीं, क्योंकि एक कोड या एक आईडी तो नहीं दे सकते। तो मैं सरनेम के साथ लगाऊंगा कि बी राजू। सो बी राजू एक आईडी होगा कि मतलब आईडी की तरह होगा कि जब भी आपको किसी के साथ बात कर रहे हो बी राजू का नाम लेके बात कर सकते हो। पूरा नाम होना ज़रूरी है
जैसे कि आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा। तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट में किसको सर्व करना है, क्लाइंट राजू है पर उनके माँ को भी ज़रूरत हो सकती है, राइट। तो उस टाइम हम सेलेक्ट करना है फीमेल। ओके, कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी चाहिए होगा क्लाइंट को, या आपके क्लाइंट जो आपके पास रिक्वायरमेंट लेके आए हैं वो क्लाइंट जो बी राजू है उनको जीडीए का रिक्वायरमेंट है, या नर्स का रिक्वायरमेंट है, या अटेंडेंट का रिक्वायरमेंट है, या ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है, कस्टम जो आप एंटर कर सकते हो। तो मैं बेसिक लेता हूँ, केयर टेकर का, केयर टेकर एल्डर केयर का। ओके, तो केयर टेकर जीडीए ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एल के ले लेता हूँ यहाँ पे। इमीडिएट रिक्वायरमेंट, हाँ कल ही चाहिए होगा उनको। तो स्टार्ट डेट, तो मैं देखता हूँ कि कल का रिक्वायरमेंट है, तो कल ऑलरेडी बुकड है यहाँ पे। तो मैं ले लेता हूँ 27 तक स्टार्ट डेट लगा लेता हूँ, ठीक है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट बोलते हो ये एक कल का स्लॉट जो है लॉक हो जाती। तो स्टार्ट डेट ऑब्वियसली 27 होनी चाहिए, 27 मैंने लगा लिया। रिक्वायरमेंट्स क्या है ये टाइप करना है, नीड टू डू डाइपर फॉर फीमेल केयर टेकर एट ये एरिया क्या है, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा मैं। नीड अ रिलायबल एंड कैंडिडेट प्रेफर्ड एज इज अराउंड 30। तो ये बेसिक का दे दिया कि मुझे ये एरिया में चाहिए, फीमेल के लिए चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए क्योंकि बहुत दिन टिकना चाहिए वो, और उनका एज जो है इसके आसपास होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट्स तो हो गया। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। आप एक क्लाइंट हो तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप एक एजेंसी के ओनर हो, आपका व्हाट्सएप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो, या मेल आईडी, कुछ भी, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर जो यहाँ पे है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप होनी चाहिए, जैसे कि वो व्हाट्सएप में आपको कनेक्ट हो पाए, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर तो नहीं है मेरा, पर मैं नॉर्मली रैंडम नंबर दे देता हूँ। ओके, या मैं रैंडम नंबर देता हूँ कि इसमें 10 डिजिट्स है कि नहीं, 1 2, ठीक है, एक ज़्यादा है इसमें। ओके, तो पोस्ट रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे माई पोस्ट के अंदर क्लाइंट के अंदर बी राजू आ गया। ये ऑटोमेटिक सबको दिखने लगेगा, जिससे आपको रिक्वायरमेंट जाने शुरू हो जाते, राइट। तो सेम लिट पोस्ट कैंडिडेट का नाम, आपके पास केयर टेकर है जो आपके बेंच पर है और वो उनको ड्यूटी लगाना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं इसी के साथ चले जाता हूँ। कैंडिडेट का नाम है रमेश, वो केयर टेकर है, वो मेल है, वो भी कलकत्ता से है, 7,90,000 नेताजी कॉलोनी का है, और प्लॉट नंबर रैंडमली ले लेते हैं, प्लॉट नंबर 95। तो अब ये जा गया। नीड शिफ्ट प्रेफरेंसेस, कौन सा शिफ्ट में बंदा करने के लिए रेडी है, वो 12 आवर्स करेगा, 24 का, 5 घंटे का काम करेगा, 2 घंटे का काम करेगा, जो भी काम हो वहाँ पे। क्योंकि कभी कभी रिक्वायरमेंट आते हैं कि उस एरिया में है तो वो 2-3 घंटे के लिए कर सकता है, कि वो भी लीड हमें कैप्चर करना है, वो भी लीड हमें क्लोज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं लगा देता हूँ कि 24 आवर्स वर्क करेंगे बोल के। तो एक्सपीरियंस उनको कितना एक्सपीरियंस है, 1 और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। स्किल्स क्या है, डायपर चेंजिंग लगा कर सकता है, और उसके बाद वो कर सकता है बेड मेकिंग। ये मैं रैंडमली लिख दे रहा हूँ, आपका पूरा क्लाइंट कैटेगर क्या क्या कर सकता है आप वहाँ लिख सकते हो। जैसे कि दूसरा पार्टनर जो है आपका, जो कैटेगर है उनको ले लेंगे, ठीक है। उनका जो भी स्ट्रेंथ्स है
कितना एक्सपीरियंस है, वो तो हमने यहाँ लिख दिया। तो कैसा भी उनको एक्सप्लेन कर सकते हो केयर टेकर के बारे में, यहाँ पे करना है, क्योंकि ये बंदे को पक्का वेंडर्स लेंगे अगर उनको आप प्रॉपरली यहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे तो। फिर यहाँ पे आया नंबर, वहाँ तो यहाँ पे थोड़ा नंबर गलत है, राइट। अभी मैंने क्लाइंट भी पोस्ट कर लिया, सॉरी कैंडिडेट भी पोस्ट कर लिया। तो अभी उनका नाम है रमेश, कैंडिडेट के नीचे देखोगे तो कैंडिडेट रमेश एडेड है। ओके, तो ये ही क्विकली हो जाएगा और सभी लोगों को दिखने लगेगा। उसके माई पोस्ट में फ़िल्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर ऑल पोस्ट में जब आप जाओ तो पूरा फ़िल्टर्स अप्लाई हो सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है। अगर आप लेट्स से फॉर एग्जांपल राकेश बोल के एक है रिक्वायरमेंट जो आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं तो ढूंढना चाहते हो, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी तो मैं पूरा बैकएंड का सर्वर डाउन करके ये टेस्ट दिखा रहा हूँ। अगर सर्वर ओपन होगा तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स इस पे दिखेंगे कि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे कौन सा ये है, कहाँ गया है। तो यहाँ पे आप राकेश का नाम डाल दोगे तो आपको दिख जाएगा राकेश यहाँ सामने आ गया। ओके, सेम विथ कैटेगरीज। अगर आपको केयर टेकर का रिक्वायरमेंट है, 1 सेकेंड लेट मी रिमूव दिस। ओके, यहाँ पे आपको जीडीए का केयर टेकर अगर आप ढूंढ रहे हो तो जीडीए का सब कुछ जो भी क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स है आपके सामने आ गया, जहाँ पे आपका कैंडिडेट्स को आप लगा सकते हो या आपके दूसरे एजेंसी के ओनर के साथ बात कर सकते हो। उनको बात कर से बोल सकते हो ये अक्षय नाम का क्लाइंट जो है उसका क्या हुआ, क्योंकि मेरे पास तो कैंडिडेट है, आपके पास क्लाइंट रेडी है क्या, ये पूछने के लिए आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो उन्हें। हमारे इंटरनल चैट में यहाँ मैसेज कर सकते हो आप हाय बोल के। उसके बाद अगर मैं वापस जाऊँ तो, और अभी हम देखते हैं बाकी का फ़िल्टर्स जो भी है। अभी एक बार चेक करना कि ऑल पोस्ट में है या माई पोस्ट में। ऑल पोस्ट में है, ओके ठीक है। ये क्लाइंट रिक्वायरमेंट है या कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट्स है। मेरे पास कैंडिडेट्स है तो मैं क्लाइंट्स ढूंढूंगा, मेरे पास क्लाइंट्स है तो मैं कैंडिडेट्स ढूंढूंगा। ओके, ऐसा आप जो है टॉगल करके देख सकते हो। ओके, तो ये गया कैटेगरीज में जो भी जीडीए कैंडिडेट्स अवेलेबल है मेरे क्लाइंट्स के लिए, वो ये है। ओके, अभी ये क्लियर ऑल करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़िल्टर अप्लाइड रहेगा तो आप कितना भी ढूंढो कुछ भी नहीं दिखेगा। तो तब का तब फ़िल्टर्स क्लियर करने लगो। और क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स है, अगर मुझे जीडीए मेरे पास कैंडिडेट्स है, जीडीए कैंडिडेट्स को कौन से क्लाइंट्स है वो यहाँ पे आपको मिल जाते। तो क्लाइंट अक्षय को रिक्वायरमेंट है जीडीए केयर टेकर का, वैसा। ओके, तो ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट आते हैं, ये क्लियर कर दो ना चाहिए नहीं। ओके, ऑल सिटीज़, ये हैदराबाद में कितने रिक्वायरमेंट्स, इतने हैं, ठीक है। बैंगलोर में कितने हैं, अभी तो कुछ नहीं है। मुंबई में कितने हैं, अभी तो कुछ नहीं है। ऑल सिटीज़ पूरा मिला के कितने हैं, इतने हैं। तो ऐसा जो है आप देख सकते हो। नेक्स्ट कम्स आज कितना पोस्ट हुआ, क्योंकि आज कोई भी जो है पोस्ट नहीं करा। ऑल टाइम कितना हुआ, ये हुआ। तो ये हमारा बेसिक्स फ़िल्टर्स है। अभी टाइम मैं बहुत ले रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे तो थोड़ा रोक के भी देखो, थोड़ा पॉज करके देखो, दिक्कत नहीं, पर इसके लिए पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है आपको। एंड एडवांस फ़िल्टर, ये आप एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठे हो व्हेन आई कम्स टू दिस एडवांस फ़िल्टर्स। यहाँ पे रिक्वायरमेंट टाइप्स, क्लाइंट चाहिए केयर टेकर, यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, क्लाइंट में ही है तो क्लाइंट लगा लो, कैंडिडेट्स में है तो कैंडिडेट्स लगा लो। अब मैं क्लाइंट्स देख रहा हूँ, राइट। ऑल स्टेट्स, अभी मुझे आंध्र प्रदेश में कितना रिक्वायरमेंट्स है, कुछ भी नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, कुछ भी नहीं, राइट। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि सब फिल्टर्स क्लियर तो है ना, राइट। सब फिल्टर्स क्लियर है, क्लाइंट के पास सेट है, एंड एडवांस फिल्टर्स ओपन करेंगे, देखेंगे ऑल टाइप्स,
अरुणाचल प्रदेश में कितना है? अरुणाचल प्रदेश में एक कैंडिडेट है यहाँ पे, ऑल टाइप्स लगा लो कैंडिडेट। सो कैंडिडेट अवेलेबल है। कुछ अरुणाचल प्रदेश में आपको कुछ क्लाइंट है क्या? एपी में कुछ भी नहीं है। असम में कुछ है? हाँ, असम में रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा आप स्टेट वाइज जो है, बिहार में कुछ है या बिहार में है इस एरिया में। अभी अब सर्वर डाउन है, मैं डमी रिक्वेस्ट क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ही ऐसा होगा, पर नॉर्मली बहुत रिक्वायरमेंट मिलेंगे आपको जो क्लियरली हरियाणा में कोई है। हाँ, हरियाणा में रैंडमली बहुत सारे स्टेट्स में डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको रियल टाइम में पता चलेगा कि क्या होता है। ओके, सो लेट्स से अब तेलंगाना में कितने हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है कैंडिडेट्स में। क्लाइंट्स में कोई है? हाँ, क्लाइंट्स में इतने रिक्वायरमेंट्स तो है तेलंगाना में। तो ऐसा टॉगल करके थोड़ा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, हैंड्स ऑन होना चाहिए, उसके बाद आप जो है क्लियरली पता कर पाओ इमीडिएट की। तो यहाँ फ़िल्टर होने के बाद ये लिस्ट हमको दिखाई देगा कि ये क्लाइंट के पास जो केयरटेकर भेजना चाहते हो, आपके पास ये क्राइटेरिया में केयरटेकर है। तो कैसा कनेक्ट करें हमारा जो एजेंसी दूसरे एजेंसी के ओनर को कैसे कनेक्ट करें? तो यहाँ पे है व्यू डिटेल्स, इसके ऊपर क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद वो पूरा इन डिटेल रिक्वायरमेंट्स आपको पूरा दिखेंगे, एड्रेस दिखेगा, नंबर दिखेंगे, सब दिखेंगे। आप कनेक्ट हो सकते हो, चैट कर सकते हो। इंटरनल चैट मैंने दिखाया है, वहाँ से आपको चैट हो सकता है यहाँ से। ओके, तो ये एक ज़रिया है। और दूसरा ज़रिया है वन सेकेंड, या दूसरा ज़रिया है कॉल। इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप। तो डायरेक्टली ये पे इंटीग्रेशन अभी तो नहीं है, व्हाट्सएप थ्रू कॉल जाएगा। आप अगर ओपन कर लेंगे तो व्हाट्सएप ओपन करें तो आपको यहाँ से कॉल जाएगा, और आप कनेक्ट भी कर सकते हो, जो व्हाट्सएप चैट कर सकते हो यहाँ पे लॉगिन करके। अभी आपको स्क्रीन पे ये नहीं दिखता होगा, पर ये डायरेक्टली जो है कनेक्ट हो जाता है। ओके, तो अभी दूसरे कॉल है, नंबर यहाँ पे ऑब्वियसली आपको दिक्कत, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ नंबर प्रॉपरली एंटर करो, दूसरा एजेंसी ओनर आपसे कनेक्ट हो सके। ये दोनों व्हाट्सएप थ्रू चलेंगे। व्हाट्सएप आप एक बार व्हाट्सएप इसमें ओपन करने के बाद आप कनेक्ट ऑल अबाउट रिक्वायरमेंट बोर्ड। अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते रहोगे, थोड़ा करते रहोगे, तो एक बार आप आदत पड़ जाए तो आप इससे बहुत अच्छा सा खेल सकते हो, और फ़िल्टर करके नया एरियाज़ में जो है, नया स्टेट्स में जो है आपका जो बिज़नेस है एक्सपैंड कर सकते हो। तो इनके अलग एजेंसी ओनर्स को टच करने के बाद आप धंधा कैसे उनसे बात करोगे, नेटवर्क कैसे बिल्ड करोगे, ये आपकी है। तो अगर वो जेन्युइन निकले ही तो उन्हें बेचना। हम जस्ट प्लेटफॉर्म है जो आपको कनेक्ट करवाते हैं। ड्यू डिलिजेंस जो भी है, मतलब वेंडर का एड्रेस वो चेक करना, क्योंकि हम आप बिज़नेस कर रहे हो तो ये चेक करना कि वो बंदे प्रॉपर बंदे हैं कि नहीं। मैं तो पूरा डिटेल्स लेके ही ऑनबोर्ड करता हूँ, पर पता नहीं। ओके, अभी हम इंडस्ट्री में हैं, मैन पावर इंडस्ट्री में है, तो हम देख चुके हैं कितना प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। ठीक है, तो वो देख के आप बिज़नेस करिएगा, देख के नेटवर्किंग शुरू करिएगा। पर यहाँ पे जो भी है ना, अगर इस एजेंसी कोलैबोरेशन हब को हम प्रॉपरली यूज़ करें तो हमारा बिज़नेस नेक्स्ट लेवल तक पहुँच सकता है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।